जियो नमस्कार। लगातार चुनावी कवरेज जारी है। मौजूद हैं सुल्तानपुर में। आइए यहाँ बातचीत करते हैं कि सुल्तानपुर में 10 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या विकास कार्य रहे, किन किन योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिला है और क्या वादे किए गए, क्या पूरे हैं और क्या अधूरे हैं। आइए बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? सलाउद्दीन हाशमी। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्या क्या विकास कार्य हुए यहाँ? कोई विकास कार्य नहीं हुआ यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने जो है पूरे देश में विकास कार्य किया है। कोई विकास नहीं हुआ पूरे देश में। जो है महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान परेशान है और बहुत बुरी हाल है देश की। जो है क्या स्थितियां रहेंगी सुल्तानपुर की? सुल्तानपुर में गठबंधन जीतने जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन जीतेगा चुनाव। इंडिया गठबंधन पूरा दावे के साथ? पूरी तरीके से जनता एक तरफा मूड बना चुकी है परिवर्तन, इसलिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है और किसान परेशान है और ये कुल मिलाकर के पूरे देश में फेल है। इनके कहने के लिए एक भी कोई योजना इनके पास नहीं जो चलाए हों ये 10 साल के अंदर। अच्छा, कहने के लिए योजना नहीं है, लेकिन पूरे देश में जगह जगह एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंगियाँ लग रही हैं। आखिर क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं? देखिए, उल्लंघन है, लेकिन मैं भाई साहब की एक बात काटूंगा। आपने मोदी का विकास पूछा है, बता नहीं पाए। हमसे सुन लीजिए। क्या विकास है आप ही बताइए। गिना रहा हूँ, सुनिए, नोट करिए। पहला विकास है 357 रुपये का सिलेंडर आता था 1100 रुपये। 58 रुपये का डीजल पेट्रोल आता था 100 रुपये। 62 रुपये डॉलर, एक डॉलर की कीमत 62 रुपये थी, 83 रुपये। 26,000 रुपये तोला था, 78,000 रुपये। खाद, यूरिया खाद 50 किलो की बोरी जिस रेट में आती थी, 1.5 गुना रेट बढ़ा करके 40 किलो की बोरी कर दिए। डाई का रेट बढ़ा दिए, हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया। और क्या विकास और लोग चाहते हैं? भाई मोदी का विकास तो यही है कि जनता 5 किलो राशन के लिए तरसे और जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं अडानी अंबानी की, वो मजाक मारे मलाई काटे। यही मोदी का विकास है। जनता को विकास तब होगा जब जनता की बात होगी, और मोदी तो अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की बात सुनते ही नहीं है। जब हम आपके मन की बात सुनेंगे तब आपकी पीड़ा समझेंगे ना। जब अपने मन की बात बक 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 करते जा रहे हैं, आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो पीड़ा कैसे समझेंगे? और स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो 10 साल कार्यकाल बिता दिया, न कभी वो जनता की बात सुना, न कभी मीडिया से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं तो कहता हूँ ये स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो देशद्रोही, झूठा देशद्रोही प्रधानमंत्री है। ऐसा प्रधानमंत्री सत्ता से हटने के बाद पहला स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री जो जेल जाएगा। भ्रष्टाचार, ये प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा आरोप है। कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री 70 सालों में आरोप लगाते रहे, लेकिन जिस तरह से चुनावी जनसभा प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है, इस तरह से और प्रधानमंत्रियों को आपने देखा है कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं। जितने भी इसके पहले प्रधानमंत्री हैं उनकी तुलना नरेंद्र मोदी से तो कतई हो नहीं सकती, क्योंकि वो झूठे नहीं। हम चुनावी प्रचार की बात, हाँ, चुनावी प्रचार की ही बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा जो है प्रधानमंत्री पद की गिराने वाला ऐसा पहला प्रधानमंत्री हुआ है। उसके पहले और जो उनकी जितनी भाषाएं हैं सिर्फ वो डिप्रेशन की भाषा बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा, आज पूरे देश में जो राहुल गांधी के पीछे एक जनमानस है, उससे बौखला कर ऊट पटांग उनका बयानबाजी इस समय लगातार चल रही है। और निश्चित जान लीजिए इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, तभी इनके नेता जो है बौखलाए। खुद प्रधानमंत्री बौखला गया है। ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी की मांग को लेकर के कांग्रेसी धरने पर बैठे थे अमेठी में, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से न चुनाव लड़ करके रायबरेली चले गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेसियों को एक कल लाठी मारने का काम कर रही थी, अब कल को यह भी कह सकती है कि राहुल गांधी डर से जो है अमेठी से रायबरेली शिफ्ट हुए हैं। देखिए, ये बात जो है जो गोदी मीडिया में फैलाई गई है, आरएसएस भाजपा के लोग जो फैला रहे हैं, इस पर समझने की ज़रूरत है। अमेठी उनकी परंपरागत सीट रही। वहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी भी चुनाव जीते
वहाँ उन्होंने अपने एक वफादार और मजबूत कार्यकर्ता को टिकट दिया है, जो कि राजनीति में कोई बड़ा नेता नहीं करता है। आप बताइए, कोई एक उदाहरण दे दीजिए जहाँ किसी पार्टी के मुखिया की परंपरागत सीट रही हो, वहाँ उसने अपने कार्यकर्ता को लड़ाया हो। इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। और आप देखेंगे अमेठी की आवाम, अमेठी की जनता जो है, पूरे वहाँ किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, जो गरीब गुरबा आवाम है, वो वहाँ स्मृति ईरानी जी को जो है बड़े भारी अंतर से चुनाव हरा करके वहाँ से भेजेगा। और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और क्या बोलते हैं लालू यादव हर सीट पर लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती से हर सीट पर लड़ रहा है। उसका परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेगा, जिसमें अमेठी की सीट वहां के प्रत्याशी केएल शर्मा भारी बहुमत से जीतेंगे। इंडिया गठबंधन हर सीट से लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भीम निषाद सुल्तानपुर से थे, उनका टिकट काट करके रामभुआल निषाद को दिया गया। भीम निषाद भी पर्चा खरीद लिए हैं, संभवतः कल दाखिल करेंगे। क्या लग रहा है कि जो है अभी अंतरकला चल ही रही क्या? देखिए, भीम निषाद की बात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जिसको अखिलेश यादव जी ने यहाँ टिकट दिया है, इंडिया गठबंधन के रामभुआल निषाद जी को, वो हर हाल में यहाँ जीतेंगे। यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, ठाकुर हर वर्ग उनको वोट कर रहा है। दूसरी बात मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कहना चाहता हूँ कि आजकल उनका मस्तिष्क संतुलन बिगड़ गया, उनको इलाज की ज़रूरत है। उनको कम से कम वो दवा खानी चाहिए कि उनका दिमाग दुरुस्त हो जाए। इसलिए अन्न गल बयान, अब उनको गारंटी उनकी ख़त्म। अब वो मंचों से हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान यही कर रहे हैं। अरे भाई, क्यों ऐसा बोल रहे हो? देश के खिलाफ में, देश में नफरत क्यों पैदा कर रहे हो? हिंदू मुसलमानों के बीच खाई क्यों पैदा कर रहे हो? हिंदू मुसलमान इस देश के जो है आँख है, हाथ और पैर हैं। आप किसी अंग को कमज़ोर करोगे तो पूरा देश अपंग हो जाएगा। ये अपने आप को राष्ट्र प्रेमी कहते हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उनको इलाज की ज़रूरत है। उनकी भाषा एक सड़क छाप गुंडे की तरह बोल रहे हो मंच से, और लाखों लोगों के, हजारों लोगों के सामने बोल रहे हैं। वो क्या संदेश देना चाहते हैं? इस देश को खत्म करना चाहते हैं कि इस देश को बचाना चाहते हैं? बोलते बोलते मंगलसूत्र पर चले आए हैं। अब जो हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र की बात है, उनकी इज्जत और अस्मिता की बात है। राजनीति का इतना स्तर गिर गया है कि जहाँ धर्म की राजनीति हो, वहाँ जहाँ राजनीति का धर्म हो, वहाँ धर्म की राजनीति हावी हो गई है। क्या कहेंगे? मोदी जी जो है 55 साल कांग्रेस की सरकार थी, किसी का मंगलसूत्र छीना? कांग्रेस देने वाली पार्टी है, लेने वाली नहीं है। मोदी जी तो 8,500 करोड़ के अपने लिए हवाई जहाज खरीद लिए। कोई और प्रधानमंत्री आज तक अपने लिए खरीदा? 3 लाख का सूट पहनते हैं, 1,20,000 उनकी तनख्वाह है। पैसा और कहाँ से आता है? दूसरों कहते भ्रष्टाचारी है, खुद भ्रष्टाचार। इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा वसूली किए? चंदा दो धंधा लोग का इनका धंधा है। जो पैसा नहीं देता था उसके यहाँ CBI का छापा मारते थे, पैसा दे देता उसका केस खत्म। मोदी जी फर्जी गारंटी दे रहे हैं, झूठी गारंटी। सन 2014 में इन्होंने क्या नारा दिया था? अच्छे दिन आएंगे। आए कि नहीं आए? कहाँ आए अच्छे दिन? काला धन लाएंगे, मिला कि नहीं? नहीं मिला। 15 लाख देंगे, मिला? महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम। 2 करोड़ रोज नौकरी देने का वादा किया, दिया? कहीं कुछ नहीं मिला। फर्जी झूठी गारंटी। देश का सबसे झूठा PM अगर हिंदुस्तान का गूगल कर लो तो मोदी का नाम आएगा। नहीं आएगा तो जो कहो हार जाऊंगा। अभी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो झूठे प्रधानमंत्री की बात पे अब हिंदुस्तान की जनता को भरोसा नहीं है। ये हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान। अरे चुनाव हिंदुस्तान में हो रहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान में हो रहा। तो हो सकता है कुछ वोट बैंक पाकिस्तान में अटका हो। हाँ, उनका अटका होगा ना, मगर जनता यहाँ के हिंदू मुसलमान समझ चुकी है। इनका धंधा है। वर्तमान दौर की जो राजनीति है, इसमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मुद्दों पर होनी चाहिए, होना चाहिए। हाँ, मंदिर मस्जिद, शिक्षा, चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई पे होना चाहिए। जब 10 साल इन्होंने काम ही नहीं किया तो काम क्या गिनाएंगे? 5 किलो राशन दे के अपना फोटो छपवा के प्रचार कर। कांग्रेस इसके पहले कोई योजना देती थी? अपना फोटो किसी योजना छपवाया? कांग्रेस सरकार में राशन मिलता था? राशन मिलता था 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो चावल। ये खाद्य सुरक्षा बिल कानून कांग्रेस का बनाया हुआ, नरेगा कानून कांग्रेस ने बनाया है। जो प्राइमरी स्कूल बना कांग्रेस ने बनाया, हॉस्पिटल बना कांग्रेस ने बनाया।
ये ओवर ब्रिज बना। अरे तो राम मंदिर तो भाजपा ने बनाया है, ये भैया बड़ा मुद्दा राम है। मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया। ये अगर इतने पावरफुल होते तो कानून ला के बना लिए होते, सुप्रीम कोर्ट का क्यों सहारा लिए? अब फर्जी बता रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों के चंदे से बना है वो मंदिर, उसमें योगी मोदी का कोई योगदान नहीं है। आप तो युवा हैं। जी जी, क्या कह रहे थे भाई? मैं कह रहा हूँ राम मंदिर जो बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, और इंडिया का मुसलमान ये कहता था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मानेंगे, और किसी ने कुछ नहीं किया। और जो मंदिर बना है वो हमारे हिंदू समाज के भाइयों के योगदान से बना है, उनके चंदा से बना है। और ये चंदा चोर ये उसमें से चंदा चुरा रहे हैं और उद्योगपतियों को दे रहे हैं। मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों को सलाम करता हूँ जिनकी मेहनत से आज राम मंदिर बना है, ना कि योगी और मोदी से। ये बड़ी बात है। आप यूथ हैं, यूथ का क्या डिमांड है सुल्तानपुर में? खास करके 10 साल तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही, और 5 साल इसमें मेनका गांधी सांसद रही। 5 साल में कौन सी विकास की योजना रही जिससे युवाओं को फायदा हुआ? भैया ये सुल्तानपुर ही नहीं, पूरे देश की युवाओं का मामला है, रोजगार का मामला है। वैकेंसियाँ कभी निकली नहीं, जो भी निकल रही हैं पर्चा लीक हो रहा है, ARO और आरक्षण के खिलाफ भी ये हैं। एक तरफ एक लोग कहते हैं हम संविधान ख़त्म करेंगे, और एक तरफ कहते हैं हम संविधान को बरकरार करेंगे। इनकी मंशा संविधान को ख़त्म करने की है और भेदभाव लागू करने की है, और रोजगार से ही सभी का परिवार चलता है। जब आप घर जाएंगे हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे, पहले अपने बच्चों को देखेंगे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। इन्होंने कई बच्चों को पढ़ाई से ख़त्म कर दिया है, लोग एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। अभी देखिए जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे थे, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, इतनी लूट मची है कि महंगाई के दौर में किसी तरह पूरा कर नहीं पा रहे हैं। वो बच्चों को अपने स्कूल से छुड़ा ले रहे हैं और काम धंधे में लगा ले रहे हैं, और काम धंधा भी नहीं है। पकौड़ा भी इनके रोजगार में शामिल हो गया है। क्या रोजगार, क्या इतनी पढ़ाई करने के बाद युवा पकौड़ा बेचेंगे, सड़क पे काम करेंगे? क्या उनके लिए नौकरी नहीं है? प्राइवेटों में भी नौकरी ख़त्म हो गई है, सरकारी में नौकरियां भी ख़त्म हो गई हैं। और राहुल जी ने वादा किया है 30 लाख नौकरियां देंगे, और कांग्रेस जो कहती थी वो करती थी। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें जो है इंडिया गठबंधन जीत रहा है पूरे देश में? 480 नहीं, देखिए 480 सीट पार आएगी। तो 400 मोदी कह रहे हैं, 480 आप? मोदी तो 200 बंगाल में भी कह रहे थे, आई 75। हरियाणा में कितना कह रहे थे, 75 पार, आई 40। मोदी समझ लो जितना बोलते हो के आधा मिलेगा मोदी को, 40 सीट। 10 साल उनको दे दिए है जनता। अब उनको पहले ये कह रहे हैं 400 पार, कुछ दिन बाद पता चला ये 180 पे आ रहे हैं। अब पता चल रहा है कई जगह सर्व 100 के अंदर ये सिमट रहे हैं, बाकी जो होंगे वो महागठबंधन का होगा। आप यूथ हैं, क्या मांग है आपकी? जी हम यूथ हैं तो हम रोज़गार मांगेंगे। हम लोग को जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें भी सही पेपर हो, जो है लीक ना हो पेपर, यही हमारे मांग है। जो है पेपर जहाँ लीक हो रहे वहाँ से जो है गिरफ्तारी भी तो हुई। गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो है सही समय पेपर नहीं कराए। बच्चे की उम्र निकल जा रही है, सही समय पेपर नहीं हो रहा, बता रहे हैं चोरी का जो है, यही सब है। युवा समझ नहीं पा रहा इस मुद्दे को कि पेपर लीक हो रहा है, हमारे हक और हुकूम पे डाका डाला जा रहा है। 2016 की वैकेंसियाँ 2024 में हो रही हैं, 23 में हो रही हैं। तो जो युवा 18 साल का था, फॉर्म डाला था, आज 25 साल का है, तो उसकी जो एज बढ़ रही है, तो उसको कहाँ जो है जोड़ा जाएगा? उसको जो है जोड़ा जाएगा। ये राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में कहा है यहाँ हर युवा को एमएसटी के दौरान 8,500 रुपये जैसे महिलाओं को देंगे वैसे युवा को भी देंगे। ये कांग्रेस की योजना में शामिल है, इसीलिए कांग्रेस बढ़ रही है हमारे देश में। इसके पहले सपा की भी सरकार थी, बेरोजगारी भत्ता 1,000 रुपये दिया जा रहा था, लेकिन तमाम लोग आरोप लगाते थे कि जो है विकलांग बना रहे हैं। उस सरकार में नौकरियाँ भी दी जाती थी, ऐसे पेपर लीक नहीं हो रहे थे जो पेपर लीक भाजपा में हो रहे हैं। एक इनका जो है बड़ा आरोप रहा है, क्या जो है स्थितियां सुल्तानपुर में चल रही हैं? अभी तो जो है आज बसपा के प्रत्याशी ने नामांकन किया, कल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन किया था, और कल इंडिया गठबंधन अलायंस के प्रत्याशी रामभुआल निषाद का नामांकन रहेगा। इसके बाद का क्या समीकरण रहेगा, क्या देख रहे हैं? देखिए हम इस पे बात करते हैं, लेकिन आपका एक सवाल अभी आप एक भाई से हमारे पूछे, पहले उसका जवाब मैं दे दूं। क्योंकि आपने पूछा कि राहुल गांधी अमेठी की जनता मांग कर रही थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़े, क्यों छोड़ के चले गए। तो आप सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम के नाम पे
वोट मांगने का काम करते हैं, लेकिन भगवान राम का आदर्श भूल जाते हैं। भगवान राम वनवास क्यों गए जानते हैं? अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए। लेकिन अयोध्या की जनता क्या कह रही थी कि बन जाओ, बिल्कुल उनको रोकने का प्रयास कर रही कि आप बन मत जाओ। उनके साथ अयोध्या की जनता गंगा किनारे तक आई, मूर्छित करके जो है चकमा दे करके भगवान राम अयोध्या की जनता को बन चले गए कि नहीं तो जनता जागती रहेगी, नहीं जाने देगी। जनता के वहाँ पे भगवान राम ने जनादेश का पालन नहीं किया, वहाँ अपने पिता के वचन का पालन किया। यही हाल राहुल गांधी का भी बनता है। राहुल गांधी की माता जी ने कहा कि रायबरेली में अस्वस्थ होने के कारण छोड़ रही हूँ, अब रायबरेली की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर है। राहुल गांधी अपने माता का वचन निभाने का काम कर रहे हैं और अमेठी से अपने बहुत ही करीबी किशोरीलाल शर्मा को वहाँ भेजे हैं और किशोरीलाल शर्मा स्मृति ईरानी की जमानत जब्त करा रहे हैं। अमेठी वाले बड़े अच्छे धूमधाम से गाजे बाजे के साथ इस बार स्मृति ईरानी की विदाई कर देंगे। वो तुलसी थी, तुलसी बन के रहेंगी किसी के आंगन में। वहाँ कांग्रेसी प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लगातार तांडव। वहाँ जनता बनाम स्मृति चुनाव है, जनता बनाम भाजपा चुनाव है। वहाँ जनता एक तरफ लड़े, क्योंकि 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी को अमेठी को दागी कर दिया। जो राहुल गांधी के नाम से अमेठी जानी जाती थी, स्मृति ईरानी के कार्यकाल में हर गली में गैंगस्टर मिलेंगे, हर गली में स्ट्रीट सीटर मिलेंगे, मंच पे बदतमीजी, आपके डिबेट में 4 स्ट्रीट सीटर आके डिबेट माइक छीन ले रहे हैं, बदतमीजी हो रही है, कोई अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहा। तो अमेठी हमेशा स्वच्छ छवि की रही है, अमेठी की पहचान गांधी परिवार से है। और आप अभी जो यहाँ सवाल पूछे कि कल नामांकन कर रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, स्थिति साफ है, स्थिति एक तरफा है। गठबंधन चुनाव जीत रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लगभग 55 सीटें चुनाव जीत रहे हैं, 55 सीटों पे गठबंधन हमारा जीत रहा है। और ये मोदी जी जो भी किसी से आप पूछ रहे थे 400 पार मालूम है? गली में कोई कुर्सी बेचने जब आता है फेरी वाला, 400 रुपये में कुर्सी ले लो, 400 रुपये में कुर्सी, जब उससे खरीदने लगी तो 100 रुपये में दे के चला जाता है। कपड़ा चद्दर बेचने वाला, बेडशीट वाला आएगा ना, ये तो फेरी वाला रेट हो गया। हाँ, ये तो मोदी जी किसी फेरी वाले से ज़्यादा इमेज मोदी की नहीं है। तो पहले बता रहे थे मैं झोला उठाऊंगा लेके चला जाऊंगा, तो फेरी वाली भाषा बोल। आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग भी करता हूं मोदी जी से कि 4 तारीख से पहले झोला उठाएं और हिमालय पर चले जाएं। वहीं अपने आप को बताते हैं 35 साल भीख मांगे तपस्या के, वही करें। नहीं तो मैंने वही थोड़ी देर पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होगा जो सत्ता से हटने के बाद जेल के अंदर में रहेगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है यार। भ्रष्टाचार आप लोगों को नहीं दिखता, मीडिया वाले हो यार। सुल्तानपुर में क्या नाम है आपका? तेज बहादुर पाठक नाम है। पाठक जी, बहुत बड़ा आरोप आप प्रधानमंत्री पे। अरे आरोपित है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, साक्ष्य दे रहा हूँ। सुल्तानपुर का मेडिकल कॉलेज बनेगा तो मोदी के घर के गुजरात के लोग ठेका लेंगे। सुल्तानपुर जिले में जल जीवन योजना के तहत पाइपलाइन पड़ेगी तो गुजराती ठेका लेंगे। कटका से मायन का रोड बनेगा तो दिल्ली के ठेकेदार ठेका लेंगे। सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश में ठेकेदार। ये मोदी सरकार देश के विकास की प्राथमिकता नहीं देता है। मोदी सरकार विकास की आड़ में अपने पूंजीपतियों को कमाने की प्राथमिकता देता है। ये FDR, एक प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना 1 किलोमीटर 45 से 50 लाख रुपए लागत में बनता था। गिट्टी आती थी, हमारे यहाँ तमाम पहाड़ है, गिट्टी आने में क्रेशर वाला फ़ायदा लेता था, ट्रक वाला लेता था, लेबर लेते थे, लोडिंग अनलोडिंग करने वाले लेते थे। ये मोदी जी को हजम नहीं हुआ। मोदी जी ने एक यो तकनीकी लाई, FDR तकनीकी। FDR तकनीकी में जो नए तकनीकी से रोड बन रहे हैं उसमें गिट्टियाँ नहीं लग रही हैं, वो एक केमिकल लग रहा है। वो केमिकल कहाँ से आ रहा है जान रहे हैं? एक गुजराती है, उसकी कंपनी गुजरात से आ रहा है, वो 2000 रुपये लीटर है। जो सड़क 45 से 50 लाख रुपए में 1 किलोमीटर बनती थी, वो सड़क 90 से 95 लाख रुपए में 1 किलो बन रही। मोदी जी से कोई पूछने वाला है कोई? मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दिया। अगर आप पूछोगे सवाल कि क्यों आप सड़क का रेटवा इतना बढ़ा दिए हो, तो मोदी जी आपके ऊपर रासुका लगा देंगे, आपको जेल भेज देंगे। जान रहे हैं, आज़ादी इसलिए नहीं मिली थी। आज़ादी एक हमने कल भी कहा था, आज भी सुन लीजिए। जब आज़ादी के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, एक गांव में सभा करने गए, एक बुढ़िया ने उनका कॉलर पकड़ा कि का हो नेहरू, तू तो प्रधानमंत्री बन गया, हमरे मनसेधु जोन बाटे शहीद हो गए, उनका का मिला, मर गए। तो मालूम है नेहरू जी का कहे माँ अम्मा तुमका यह मिला, तू एक प्रधानमंत्री कॉलर पकड़ पूछ सका तो तुम्हें का मिला। तो इसलिए आज़ादी हमको मिली थी कि मैं प्रधानमंत्री कॉलर पकड़ पूछूं कि आप क्यों देश को बांटने का काम कर रहे हो, विकास के नाम पे क्यों लूटने का काम कर रहे हो। लेकिन इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ये हमारा पूछने का अधिकार छीन लिया।
एक जो है इनका बड़ा आरोप रहा है, लेकिन अभी इन्होंने चलते चलते एक रामायण की चौपाई का जिक्र किया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन उसी वचन से अंतरात्मा की आवाज़ जगी और समाजवादी पार्टी के खेमे के 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें देखिए अयोध्या, अमेठी और रायबरेली भी रहा है। देखिए ये जो है भस्मासुर हैं और ये ताकत लेने के लिए समाजवादी लोगों के पास आते हैं, किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को ठगते हैं। जब इनको धन मिल जाता है, जब प्रतिष्ठा प्रताप प्राप्त कर लेते हैं, तब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया को अपनी आँखों का जो CCTV कैमरा है या CT स्कैन वाली निगाह करनी होगी और उनको वैचारिक मूल्यों पर परख करनी होगी, नहीं तो ऐसे लोग आएंगे समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के जो है वो चुनाव जीतेंगे और जाकर के बिक जाएंगे। ये सुल्तानपुर की जनता है। सुल्तानपुर के मुद्दों पे चर्चा हुई। आने वाले कल में सुल्तानपुर की जनता जो है अपने मतों के माध्यम से यहाँ के मठाधीशों को जवाब देने का काम करेगी। चलते चलते एक शेर के साथ समापन करेंगे कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, आधे इस पार आधे उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली थी शीशे की दुकानें, उस शहर में एक पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो 5 साल के विकास कार्य में भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने कौन कौन से विकास कार्य किए हैं, जनता उसका माकूल जवाब देगी। आप देखते रहिए, जागरूक एवं सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय मंडल, जोहार।